दिल्ली के संसद भवन में एनडीए की बैठक होती है। एनडीए के सारे सांसद संसद भवन में पहुंचते हैं। राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट देने का जो तरीका सिखाया जाता है, एक तरह का मॉक ड्रिल था वहां पर। और वहां पर पहुंचते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को अंदर देखकर सबको लगा कि क्या अब चिराग पासवान फिर से एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। चिराग पासवान एनडीए के सांसदों के बैठक में आखिर क्यों गए। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान तो चिराग पासवान ने पटना में कर दिया था, लेकिन दिल्ली के संसद भवन में जब एनडीए के सांसदों की बैठक चल रही थी, तब अंदर चिराग पासवान क्या कर रहे थे, क्या वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, ये सारे सवाल उठने लगे। चिराग पासवान अंदर थे, ऐसा मॉक ड्रिल चल रहा था। सारे सांसदों को यह बताया जा रहा था कि आपको वोट कैसे देना है, गलती ना हो जाए ये समझाया जा रहा था। और चिराग पासवान जब अंदर मौजूद थे तो एक वक्त को लगा कि क्या चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा फिर से हो गए। चिराग पासवान लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और इसी को लेकर इस बात को प्रबलता मिल गई कि भले ही बिहार में चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, नीतीश कुमार से अनबन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अगर एनडीए के सांसदों के बैठक में चिराग वहां है तो इसका सच यह हो सकता है कि चिराग अभी भी एनडीए में है। इसके बाद चिराग पासवान निकलते हैं और वो मीडिया को क्या कहते हैं, यही आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के सांसदों के बैठक में अंदर बैठे हुए थे। वहां पर इस बात की मॉक ड्रिल चल रही थी कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करना है। और जब चिराग पासवान बाहर आए तो पहला सवाल उनसे जब पूछा गया कि आप अंदर क्या कर रहे थे, तब चिराग पासवान कहते हैं कि देश की एक ऐसी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जा रहा है जिन्होंने सिर्फ संघर्ष देखा है, वो अति पिछड़ा समाज से आती है, और इसीलिए मैं उनका समर्थन करने अंदर गया था। लेकिन जो मीडिया वाले थे वो तो संतुष्ट नहीं हुए। फिर अगला सवाल उनसे दागा गया कि क्या आप अभी भी एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए के सांसदों के बैठक में आप क्या कर रहे थे। चिराग पासवान ने सीधा सीधा कहा कि देखिए, एक बैठक में शामिल होने से मैं एनडीए का सदस्य नहीं हो जाता हूं, मैं यहां पर सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने आया हूं। और द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती हैं जो समाज देश में सबसे पिछड़ा हुआ है, और एक बैठक में शामिल होने से आप मुझे एनडीए का मत बनाइए। उसके बाद चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या आप 2024 और 25 का जो चुनाव है वो आप लड़ेंगे एनडीए के साथ मिलकर। और तब चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, अभी हम अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है वो किसके साथ चुनाव लड़ेगी, किसके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन हां, हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। अब महागठबंधन से लड़ेंगे, यूपीए से लड़ेंगे, एनडीए से लड़ेंगे, यह तय नहीं है। और उसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि अभी आप किसके साथ हैं, तो चिराग पासवान कहते हैं कि अभी हम किसी के साथ नहीं हैं, ना ही यूपीए के साथ, ना ही एनडीए के साथ, ना ही बिहार के महागठबंधन के साथ। और इसके साथ ही इस बात को क्लियरिटी मिल गई कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं है। लेकिन एक सवाल जस का तस यह बना हुआ है कि जब चिराग पासवान अपने आप को एनडीए में नहीं मानते हैं, तब एनडीए के सांसदों के बैठक में आखिर चिराग पासवान गए क्यों। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होती है उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि चिराग पासवान को आता नहीं था। वो अगर वहां सीखने गए थे तो वो तो किसी और से भी सीख सकते थे। लेकिन एनडीए के सांसदों के बैठक में चिराग पासवान ने वहां उपस्थिति जब दर्ज कराई तो कहीं ना कहीं इस बात को बल मिला कि देखिए, नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान की भीतर खाने में कोई बातचीत होती रहती है। हमने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखा था कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने अकेले कितना डैमेज किया था। चिराग पासवान अच्छे नरेंद्र मोदी के माने जाते हैं, उनसे उनका रिश्ता संबंध अच्छा है, लेकिन उस वक्त भी वो एनडीए से अलग हो गए, ये कहते हुए कि वो नीतीश कुमार के फेवर में नहीं है और नीतीश कुमार का वो सम्मान करते हैं लेकिन उनके नीतियों का विरोध करते हैं। और अगर आप डेटा और आंकड़ा देखें तो चिराग पासवान ने 24 से 25 सीट पर भारी नुकसान जदयू को सिर्फ पहुंचाया था। उसके बाद एनडीए के सांसदों के बैठक में चिराग पासवान का पहुंचना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि चिराग पासवान अभी भी भाजपा के करीब है। एक और बात याद करिए, राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम के घोषणा के बाद चिराग पासवान को समर्थन के लिए फोन किया था। और यहां पर यह गौर कर लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के बाद के पास चिराग पासवान से ज्यादा सांसद हैं। चिराग पासवान की पार्टी जो है रामविलास, लोक जनशक्ति रामविलास, उनके पास सिर्फ चिराग पासवान सांसद है। लेकिन फिर भी अगर राजनाथ सिंह उनको फोन कर रहे थे, इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ इन लोगों में बातचीत चल रहा है जो 2024 और 25 में शायद जनता को भी दिखेगा। बहरहाल चिराग पासवान शामिल होते हैं एनडीए के सांसदों के बैठक में, बाहर निकलकर कहते हैं कि ना यूपीए
यूपीए में है, ना एनडीए में है, ना महागठबंधन में है। हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, लेकिन अभी हम अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और जब वक्त आएगा तब बता देंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बैठक में शामिल होने पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।